नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है आपकी VSF में। आपको पता है जो ये वैकेंसी आई है VSF में आई हैं, और VSF में कौन सी पोस्ट के लिए आई हैं? फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। और कांस्टेबल में ये मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी आई हैं। और कांस्टेबल में जो ये वैकेंसी है ट्रेड्समैन की वैकेंसी हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट थी, ये एडवर्टाइजमेंट आई थी 20 फरवरी 2023 को। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कितनी वैकेंसी हैं, तो दोस्तों 1284 वैकेंसी आई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, जिसमें से 1220 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 64 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होगा, ये एग्ज़ाम 2023 में ही होगा। और BSF में जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक पे स्केल रहने वाला है। और जो ये पे स्केल रहेगा वो 7th CPC के तहत आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो ये पोस्ट हैं, ये पोस्ट दोनों दोनों के लिए हैं, मेल और फीमेल के लिए हैं इन द BSF फॉर द ईयर 2023। और यहाँ पर मैं बताऊँ इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपको PST देना होगा, यानी कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपका PET होगा, मींस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। कैंडिडेट विल ओनली अप्लाई ओनली वन पोस्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। तो एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो और जिसमें आप इच्छुक हो, बस उसी पोस्ट के लिए आपको ये भरना होगा। कैंडिडेट शुड नोट डाउन एंड रिटेन रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड प्रोवाइड बाय द, यानी कि आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड ध्यान रखना है कि ये बाद में आपके लिए काम आएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो ये वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी किस तरह फिल होंगी। तो अगर मैं आपको बात करूं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है। 100 रुपये की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। आपको 100 रुपये में फॉर्म भरना पड़ेगा ओनली एज, प्लस 47.20 सर्विस चार्ज देना होगा बाय द CSC सेंटर, यानी कि CSC सेंटर पे जब आप फिल कराने जाओगे तो 100 रुपये तो फीस है और 47.20 रुपये आपको CSC में देने पड़ेंगे सर्विस चार्ज, यानी कि आपका लगभग 150 रुपये खर्च होगा इस फॉर्म को फिल करने में। और ये जो पेमेंट है आप किसी के भी द्वारा कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और नियरेस्ट ऑथराइज्ड CSC सेंटर के द्वारा आप इन्हें फिल कर सकते हो। और मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन होना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ामिनेशन हरियाणा में भी होगा। वो कहाँ पर है? राजस्थान और हरियाणा में की एजेंसी हैं। तो ये BSF एजेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज रहने वाली है इसमें 18 से 25 की। 18 से 25 तक के जो मेल या फीमेल हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको जो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड कास्ट मीन्स OBC के लिए आपका 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और जो भी आपको ये कंडीशंस दिख रही हैं इसमें भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो एज रिलैक्सेशन अगर आपका है तो आप अपर के भी भर सकते हो, बट आप अगर जनरल कास्ट में हो तो आप 25 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में आप देख पा रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में आप ये ट्रेड्स देख रहे हो, वॉशरमैन है, टेलर है, बार्बर है, स्वीपर है। तो इसके लिए आपको 10th चाहिए और मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, मतलब अपने अपने उसमें ट्रेड्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो आप उसके लिए आगे एलिजिबल रहेंगे।
फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए भी आपको 10th चाहिए और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स होना चाहिए इन फूड प्रोडक्शन, तभी आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है मेल्स का और फीमेल्स का, तो मेल्स की जो हाइट है, मेल्स की हाइट रहने वाली है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट रहने वाली है 75 टू 80 सेंटीमीटर। और हाइट फीमेल की हाइट की मैं बात करूं तो फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगी और चेस्ट इसकी नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है जो आपको दिख रहे हैं, ये रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इन कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा हाइट में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम किस बेस पर होगा, कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो देखो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है आपका और जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और ये जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो ध्यान रखना जिसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के, और जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहने वाली है 25 नंबर की, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जर्व रहने वाला है 25 का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है 25 की। तो टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 और टोटल जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये रहा आपका टेस्ट का प्रोसीजर। क्या रहने वाला है आपके टेस्ट में, तो आपको OMR सीट जो ये पेपर होने वाला है ये आपका ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है ये एग्ज़ाम आपका। तो आपको OMR सीट फिल करनी पड़ेंगी उसके लिए। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, ये PST एंड PET के इंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हो मेल के लिए जो रेस है वो 5 किलोमीटर की रेस है और वो कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, 24 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है और ये 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। अगर ये आप क्वालिफाई कर पाते हो तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद PET होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तब आपकी फाइनल लिस्ट होगी। BSF में जो फाइनल लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आएगी, फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका BSF में। अगर आप BSF में लगना चाहते हो तो ये फॉर्म ज़रूर फिल करें और आगे भी अगर ऐसी कोई वैकेंसी आए तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।